नमस्कार, मैं निशु प्रियांक शर्मा। तो चलिए आज हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं धार्मिक और सामाजिक संस्था के एक जाने माने चेहरे से, जिनका नाम है अरुण खन्ना। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए। सर मकर संक्रांति जो हिंदुओं का प्रथम त्योहार है, एक प्रसिद्ध त्योहार है, पर फिर भी कहीं ना कहीं छुप के रह जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे सर आप? ऐसा है, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि मकर संक्रांति जो है हमारा मुख्य त्योहार है। हिंदुओं के जितने भी त्योहार हैं सभी का धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी है। तो जैसे मकर संक्रांति की बात करें तो ये धार्मिक तो है ही, इसका वैज्ञानिक कारण भी है। ये नई पीढ़ी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदू धर्म की हर चीज विज्ञान के आधार पर है। उसको ऋषि मुनियों ने धर्म से जोड़ दिया। अभी मकर संक्रांति जब आती है तब जो सूर्य है ये दक्षिणायन से उत्तरायण को आता है। देवताओं का 6 महीने का दिन माना जाता है और 6 महीने की रात मानी जाती है। संक्रांति जो है ये सूर्य के गति के आधार के ऊपर तय होती है। तो मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य है ये दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आता है। अभी जैसे पृथ्वी है, सब बच्चे भी पढ़ते हैं, पृथ्वी के एक उत्तरी गोलार्ध है जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं, एक दक्षिण गोलार्ध है। हमारा जो भारत है ये उत्तर गोलार्ध में स्थित है। तो जो उत्तर गोलार्ध में जितने भी देश हैं, तो जब सूर्य उत्तरायण की तरफ आएगा तो प्रकाश सूर्य का इधर ज़्यादा बढ़ेगा। अभी आप देखिए कि मकर संक्रांति से यानी ये उसकी दशा तो पहले ही शुरू हो जाती है, तो दिन जो है बड़े होने शुरू हो जाते हैं और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। अभी सर्दियों में क्या होता है कि आपको 6 बजे ही काली रात हो जाती है। जब गर्मियों में आप देखते हैं तो 7 बजे भी दिन होता है। तो प्रकाश जो है ये एक जागृति का प्रतीक है। यानी ये जो मकर संक्रांति का त्योहार है ये धार्मिक के साथ साथ खगोलीय विज्ञान के ऊपर भी आधारित है। ओके सर। अभी आप देखिए इसमें उन्होंने स्नान और दान का महत्व कहा है मकर संक्रांति में। मकर संक्रांति जी सर। अभी हमारे दुर्गाना तीर्थ में ये खिचड़ी का महीना माना जाता है। यानी पिछली जो संक्रांत गई है और मकर संक्रांति तक भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है। वो खिचड़ी का भोग क्यों लगता है कि ये मौसम में जो मकर संक्रांति का जो ये जो खिचड़ी का महीना है तो इसमें खिचड़ी जरूर खानी चाहिए। ओके। क्योंकि ड्राई फ्रूट आदमी खाता है या और भी गरिष्ठ भोजन खाता है, तो कम से कम एक समय खिचड़ी जरूर खाए ताकि आपके अंदर बॉडी का जो सिस्टम है शरीर का वो ठीक रहे। तो उसके साथ साथ खिचड़ी के साथ साथ स्नान का महत्व क्यों कहा गया कि जब सूर्य उत्तरायण की तरफ आया तो उसमें उसकी गर्मी इस हिस्से पे ज्यादा पड़ेगी, नॉर्थ पोल पे ज्यादा पड़ेगी। तो वो जो नदियां हैं उसमें वाष्पन क्रिया बढ़ जाती है। वो जो वाष्पन क्रिया बढ़ती है वो शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे बोलते हैं ना अभी विटामिन डी लो, भी ये कोरोना आ रहा है, धूप में बैठिए, विटामिन डी मिलेगा, धूप में जरूर बैठना चाहिए, बोलते हैं ना डॉक्टर तो विज्ञान ही है ना। तो ये ऋषि मुनियों ने कहा कि नहीं, आप मकर संक्रांति के दिन तीर्थों पे जाके खुली नदियों में, तीर्थों पर, तालाब में स्नान करिए। जब वो आप स्नान किया और धर्म में कहा कि दान करिए, जब आप अपने से कुछ देंगे तो आपको संतोष का भाव आएगा। लेने से तृष्णा बढ़ती है, देने से संतोष का भाव आता है। ये ऋषि मुनियों ने पहले ही शास्त्रों में पूरी रिसर्च करके कहा है। ओके सर। मकर संक्रांति को माघी भी बोलते हैं। जी सर। ऐतिहासिक तथ्य भी है इसका, वो जो माघी का मेला लगता है।
सारे देश में भिन्न भिन्न नामों से होता है। असम मकर में संक्रांति का नाम अलग अलग राज्य में अलग अलग। ओके सर। जैसे असम में बिहू है, तमिलनाडु में पोंगल है, कर्नाटक वगैरह में, आंध्रा में इसको संक्रांति ही बोलते हैं। लेकिन ये दिन मनाया जाता है किसी ना किसी रूप में। तो ये जो एक हमारा पूरी हिंदू संस्कृति का एक रूप है, और ये पाकिस्तान में भी मनाया जाता है, मेला लगता है पाकिस्तान में मकर संक्रांति। यस हाँ, उस दिन का मेला, मागी का मेला, वहाँ मागी बोलते होंगे, पंजाब है ना। साथ खाने में तिल का सगुन किया जाता है, तिल गुड़ का, खिचड़ी और तिल गुड़। हाँ ओके सर। तिल गुड़ के साथ जैसे पुग्गा बनता है। अब पंजाब में पुग्गा बड़ा एक स्थानीय मिठाई है, स्वीडिश है, मिठाई है हलवाई की, कोई वो तिल के बिना नहीं बन सकती। गचक है, ये देखो ना बाजारों में गचक लगी है। अच्छा, गचक है, फिर आपके मूंगफली है, फिर साथ में ये आपके क्या बोलते हैं सूत लड्डू है, गुड़ भी जाए। यानी भिन्न भिन्न प्रकार से आपके शरीर की जो अंदर की जो व्याधियां हैं या रोग है, मौसम के अनुसार वो जो खान पान है वो उसका इलाज करते हैं। इसी दिन पतंग उत्सव भी मनाया जाता है। पतंग का महोत्सव बहुत होता है, गुजरात में तो बहुत ही होता है। गुजरात में तो जिनकी सगाई वगैरह हो जाती है तो वो लड़की शादी से पहले पतंग उड़ाने जाती है ससुराल में। ओके सर। अच्छा, वो यहाँ भी पतंग महोत्सव होता है। क्यों होता है? रामचरितमानस में के बाल कांड में भी आता है पतंग उड़ाने का महत्व। हाँ, भगवान राम ने पतंग उड़ाई थी इस दिन। वो लीला रही, वो लीला के साक्षात दर्शन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे जुबानी बोलने से आपको असर नहीं होगा, जब आप सामने देखेंगे तो आपको साक्षात होगा। ओके सर। जैसे आज ही है मोहिनी स्वरूप भगवान ने धारण किया, भगवान विष्णु ने, क्योंकि जब वो अमृत लड़का गया समुद्र से तो उसमें तो उन्होंने जहर यहाँ कंठ में रख लिया। तो वो जो शिव ने तो भस्मासुर नाम का राक्षस था, उसने बहुत तपस्या की। शंकर जी को भोले भंडारी भी कहते हैं, भोले शंकर भी कहते हैं, बहुत भोले, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। है जी। अब वो करने लगा, ये बड़ा स्यापे वाला काम है। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना? उन्होंने कहा अच्छा पहले शिव जी आपने दिया तो मैं आग के ऊपर भी रखूंगा। और शिव जी आगे आगे, अब उसको वरदान है तो शिव जी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। तो उन्होंने भगवान विष्णु को, देखिए तीनों शक्तियों का आपस में तालमेल है, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक जनरेट करती है, एक पालना करती है, एक समाप्ति करती है, तीनों का तालमेल है। तो भगवान शंकर ने विष्णु जी को कहा कि यार मेरे को मुसीबत मैं ही दे बैठा हूँ, अब ये मेरे को क्या कहते हैं ना, भी कभी होता है यार ये तो तुमने इतना उसको कर दिया, ये तो भस्मासुर बन जाएगा। कितनी सदियों से आज भी वो कहावत है। तो भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण करके, सुंदर स्त्री का धारण स्वरूप बना के भगवान विष्णु ने नृत्य कला करते करते उसके मन को मोह लिया भस्मासुर के। तो भस्मासुर के मोहते करते तो उसने कहा भाई मैं शादी करूँगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं नृत्य में करती जाऊँ वैसे वैसे तुम करते जाना, अगर जीत गया तो ओके। तो भगवान करते करते, सब कलाएं रहती है ना नृत्य की, करते करते भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा ऐसे, तो उसने भी अपना हाथ रख लिया तो भस्म हो गया। तो माता पार्वती जी ने कहा कि भगवान शंकर को कि जिसने आपको बचाया है जिस रूप ने, मुझे उसके दर्शन कराओ। मतलब माँ पार्वती ने मोहिनी रूप के दर्शन करना चाहिए। तो भगवान ने उनके लिए दोबारा दर्शन किए। आज की झांकी वो है मंदिर में। हमारा ये प्रयास है दुर्ज्ञाना कमेटी का कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ें, और जब बच्चे, नवी पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ जाएगी
किसी किस्म के नशे वशे ये सब प्रचार पे लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको मानसिक खुराक मिल जाएगी। सर, आज की युवा पीढ़ी के लिए मकर संक्रांति के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश क्या देना है, क्योंकि हमारी विरासत उनके नाम ही है, आने वाला कल उनका है, देश के मालिक वो हैं। तो मकर संक्रांति पे जैसे सब प्रकाश का उदय हो रहा है, इसी तरह वो भी अपने आप में आत्मविश्वास जगाएं, तीर्थों पे स्नान करें, नदियों में स्नान करें, तालाब में स्नान करें। तो एक कहते हैं ना कि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शास्त्रों में वाक्य आता है, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। आप हैरान होंगे कि जो पंजाबी है, जो जड़ा पंजाबी है, हम लोग जैसे पंजाबी हैं, तो पंजाबी जो भाषा है वो संस्कृत के हिंदी की अपेक्षा ज़्यादा नज़दीक है। पंजाबी लैंग्वेज हिंदी से ज्यादा संस्कृत के नजदीक है? जी हाँ। सर कैसे? वो जैसे तरकाला, तरकाला शब्द जो है, त्रिकाल आता है शब्द। हाँ जी। तो त्रिकाल संस्कृत का शब्द है, जी भाव भी वही है, यानी 3 काल जुड़ते हैं। जैसे संध्या में त्रिकाल होता है या तड़के होता है, हाँ ना दिन, रात और संध्या, ठीक है ना। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो पंजाबी भाषा में, और पंजाबी जो अनपढ़ है, जो पंजाबी बोलता है, वो 60% संस्कृत बोलता है। हमारे बेटे हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब, ये संस्कृत के जब वो लगवाते हैं, बोलने के कैंप लगवाते हैं, तो वहाँ पर वो हैरान, हम खुद हैरान हो गए कि भी ये कैसे। अभी जैसे मैंने ये बोला, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, तो जो संस्कृत नहीं जानता, पंजाबी है, तो वो ये समझ जाएगा, उसका भाव समझ जाएगा कि धर्म की साधना के लिए ये माध्यम, ये शरीर ही है। तो शरीर को बलिष्ठ बनाएं, ताकतवर बनाएं, तो धर्म की भी साधना होगी और देश की भी तरक्की होगी, और तुम्हारे परिवार के भी परमात्मा जो है तरक्की करेगा।